गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार फिर से देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ 5.6 एक्सरसाइज। इसमें शुरुआत वाले क्वेश्चन हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो फंक्शंस हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, एफ डैश एक्स जो आ रहा है, हमें पता है यहाँ एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। एफ डैश एक्स आएगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या होगा, 1/√1 - एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में मिलेगी ओपन इंटरवल। x जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से +1 के बीच में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द इंटरवल -1 to +1। -1 से +1 के बीच में जब x होगा तो उस केस में स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। यानी कि -1 और +1 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है -1 और +1 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा क्योंकि x -1 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। +1 के ऊपर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। x अगर 1 से बड़ा है तो हमें फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। एफ एक्स की जो वैल्यू साइन इनवर्स x है वो तो x की जब वैल्यू -1 से +1 के बीच में है उस केस में होती है। ठीक है, इसी प्रकार 6 के 6 पार्ट हैं। कोस इनवर्स x का डोमेन भी सेम। सीकेंट इनवर्स x और कोसिकेंट इनवर्स x का डोमेन आएगा -∞ से -1। सीकेंट इनवर्स x एफ एक्स इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। यहाँ जो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा 1/x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर -1। यहाँ जो आपके पास डेरिवेटिव है x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। एफ एक्स तो डिफाइन होता है, एफ एक्स डिफाइन होता है मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिफाइन है मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा -∞ to -1, यानी कि -1 और +1 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों पॉइंट इसके डोमेन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में शामिल नहीं होंगे। इसी प्रकार tan इनवर्स x और cot इनवर्स x सेकंड थर्ड क्वेश्चन इज दिए हुए हैं, इसमें आप सिंपली निकालोगे इनको। इसमें आए आप क्वेश्चन नंबर 9, 2 cos इनवर्स sin x + 3 cot इनवर्स tan x। y इक्वल टू दिया हुआ है 2 cos इनवर्स sin x प्लस में 3 cot इनवर्स tan x। टू cos इनवर्स sin x प्लस 3 cot इनवर्स tan x। 2 cos इनवर्स जो sin x की वैल्यू हमारे पास हो cos π/2 - x है, प्लस का 3 cot इनवर्स tan x की जो वैल्यू है cot π/2 - x है। मैंने आपको सुबह बताया था पहले वीडियो में, cos इनवर्स और sin एक साथ आ रहे हैं। cos इनवर्स और cos एक साथ आते एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैंने क्या किया, इस sin x को cos π/2 - x में चेंज कर लिया, इस tan x को cot π/2 - x में चेंज कर लिया। cos इनवर्स से cos कैंसिल, cot इनवर्स से cot कैंसिल। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को π/2 से मल्टीप्लाई किया पाई माइनस का 2x। 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 3π/2 माइनस का 3x। 3π/2 प्लस पाई 5π/2 माइनस का 5x। ये हमारे पास y आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx इट विल बी -5। डेरिवेटिव जो है किसके इक्वल आएगा, -5 के इक्वल आएगा। तो 8-9 तक के छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे के सारे। 5th में कह रहा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, π/2 का डेरिवेटिव 0, f डैश x 0 हो जाएगा। 6th में साइन इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स 1/x है, सीकेंट इनवर्स 1/x को मैं कोस इनवर्स x लिख दूंगा। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अगेन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x प्लस में सीकेंट इनवर्स 1/x दिया हुआ है। सीकेंट इनवर्स 1/x आपके पास
सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा सीकेंट इनवर्स 1/x जो है वो कोस इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू फिर से π/2 और π/2 का डेरिवेटिव 0। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है शुरू में 9-10 तक। 10th क्वेश्चन में प्रोडक्ट या कोशेंट रूल है। जैसे लास्ट पार्ट इसमें साइन इनवर्स x अपॉन x का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएट करना है। साइन इनवर्स x अपॉन x कोशेंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट कोशेंट रूल u by v, नीचे वाला फंक्शन है x एज इट इज d by dx ऑफ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x एज इट इज d by dx ऑफ x अपॉन में नीचे आ जाएगा x स्क्वायर। x एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर। x एज इट इज साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और इसके अपॉन में आ गया x स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर एलसीएम ले सकते हो, अदरवाइज इसको इन छोड़ दो। ये अपॉन में जो x स्क्वायर इसको मैंने लिख लिया 1/x स्क्वायर, बाकी सारे का एलसीएम ले लिया। इसके अपॉन में √1 माइनस x स्क्वायर दिया हुआ है, √1 माइनस x स्क्वायर। √1 माइनस x स्क्वायर से डिवाइड किया 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा x इंटू x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू में साइन इनवर्स x। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे x स्क्वायर दिया हुआ है तो इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव। 10th में पहले 2 पार्ट्स में प्रोडक्ट रूल है और 3rd पार्ट में कोशेंट रूल है। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना 11, 12, 13, 11, 12, 13, इसमें किसी में सब्स्टिट्यूशन वगैरह लेना है आपको और सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो आप इस सारे को एक्स ले लो, एक्स, और इस सारे को एक्स लेके मैं कोस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। इसका जो डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जो कुछ x की जगह उसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स सारे का स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। क्या किया मैंने, कोस इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई किया। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस x की जगह ये सारा आ जाएगा फंक्शन जो इसमें कोस इनवर्स x में x की जगह दिया हुआ है। यहाँ स्क्वायर वगैरह लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एलसीएम आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 से डिवाइड किया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया है। इसका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से u बाई v, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 आ गया। ये एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव -1 माइनस साइन 1 माइनस एक्स एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, कोशेंट रूल यहाँ लगा दिया। -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर ओपन कर दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ब्रैकेट खुलेगी
1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x, इसके अपॉन में जो 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर था स्क्वेयर रूट के अंदर, स्क्वेयर रूट के बाहर 1 प्लस एक्स आ गया और वो 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो अपॉन में था इसको स्क्वेयर रूट से बाहर निकालोगे नीचे 1 प्लस एक्स और वो कहाँ जाएगा ऊपर। ऊपर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगी -1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होल स्क्वेयर। यहाँ माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक पावर 1 प्लस एक्स के ऊपर नीचे से कैंसिल होगी, यहाँ बचेगा -1 और -1 -2, एक माइनस ये रहा +2 -2 ये बचा हुआ है इन 2 में -1 2 अपॉन में 1 और एक्स स्क्वेयर कैंसिल 2x और ये माइनस माइनस प्लस, नीचे रूट के अंदर बच गया 4x, रूट के अंदर क्या बचेगा 4x। स्क्वायर रूट और साथ में ये बचा हुआ है क्योंकि 1 प्लस एक्स का स्क्वायर था नीचे, एक पावर कैंसिल हुई थी तो इसके साथ बच गया 1/1 प्लस एक्स। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 2 और 2 इसे ये तो हुआ लेंथी मेथड। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ बाय टेकिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन लेके मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा। कैसे? इनवर्स दिया हुआ है कोस का, मैं इस सारे को कोस ऑफ सम एंगल में चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल हो जाए। अब कोस के जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे के सारे तुरंत आपके दिमाग में आने चाहिए कि भी ऐसा कौन सा फॉर्मूला है एक्स की जगह क्या लेने से, क्या सब्स्टिट्यूशन लेने से ये कोस के किसी फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। तो वो हमारे पास है पुट एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सॉरी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 10 स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा होता है। 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा। इसलिए मैंने एक्स की जगह क्या बाय यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएट एक्स की जगह मैं 10 स्क्वायर थीटा पुट कर रहा हूँ तो आपके पास ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको बाई कहता हूँ यह आ जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल। मैंने फिर आपको बता दिया इसमें जब तक x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है चेक करने की कि ये कौन सी रेंज में है, 2 थीटा 0 से पाई के बीच में है या नहीं, क्या कुछ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें जिस रेंज में चाहिए उसी में है। अगर आर्बिट्रेरी है तो हाँ पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है तो चेक जरूर करना पड़ेगा। लास्ट में बचा 2 थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से tan थीटा आ गया रूट एक्स, tan थीटा क्या आ गया रूट एक्स और थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स रूट एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, tan थीटा रूट एक्स है तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। 2 थीटा बचा था, थीटा की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो डिफरेंशिएशन वाला काम है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एक्स के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा 1/1 प्लस एक्स की जगह रूट एक्स आया हुआ है रूट एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स की जगह रूट एक्स आया हुआ है तो ये 1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर इनटू जो x की जगह था उसका डेरिवेटिव dy/dx ऑफ रूट एक्स 2 अपॉन में 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर x आ गया और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ गया। इस 2 से 2 कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर क्या आया 1/1 प्लस एक्स इनटू में रूट एक्स। ये आंसर और आपके पास ये वाला आंसर। यहाँ भी क्या है 1/1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स, यहाँ पर भी 1/1 प्लस एक्स इंटू रूट एक्स। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से निकाल दिया। अगर ये सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाता है कि भी एक्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूशन लो ताकि ये कोस का फॉर्मूला बन जाए, ताकि कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाए कैंसिल, तो वो सब्स्टिट्यूशन होगा तब समझ में आएगा कि एक्स की जगह ये सब्स्टिट्यूशन क्यों लिया। जब आप सारे के सारे फॉर्मूले याद रखोगे अच्छी तरह से, सारे के सारे फॉर्मूले अगर याद हुए
तो हम क्या कर सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये केस आपके पास है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था इसमें। नेक्स्ट देखें, इसमें कह रहा है सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन आ ही जाएगी। सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको मैंने कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 लिख दिया। सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन एक्स क्या होता है? कोस इनवर्स एक्स होता है। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 था, इसका एक्स माइनस 1 हो जाएगा और सीकेंट इनवर्स का क्या आ गया? कोस इनवर्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कोई सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट टर्म एक्स माइनस 1, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या है? एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव आ गया 1, ब्रैकेट खुलेगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा लास्ट में? -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें देखें आप, इसी प्रकार इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लेना चाहें तो ले सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, बगैर सब्स्टिट्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है? ये सारा का सारा साइन ऑफ सम एंगल में चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे मेरे पास कोसिकेंट थीटा बन जाए, कोसिकेंट नीचे कोसिकेंट थीटा, ये सारा का सारा कोसिकेंट थीटा में चेंज कब होगा? जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाए, कोसिकेंट स्क्वायर। अब शायद हो सकता है आपको सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए। 1 प्लस एक्स में एक्स की जगह क्या पुट करें कि ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाए, एक्स की जगह आप कोट स्क्वायर थीटा पुट करोगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है डिफरेंशिएशन से पहले, तो आप इसमें एक्स की जगह कोट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, साइन इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ गया? कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, साइन इनवर्स 1 अपॉन कोसिकेंट, ऊपर जाके साइन थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, क्या बचा लास्ट में? थीटा बचा। यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? कोट थीटा रूट एक्स, थीटा की वैल्यू कोट इनवर्स रूट एक्स, थीटा की वैल्यू आ गई कोट इनवर्स रूट एक्स। कर दो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट कोट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह रूट एक्स आया हुआ उसका स्क्वायर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, -1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ गया और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आ गया। तो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव हमारे पास वो कितना होगा? -1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, -1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स जो है वो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये आपके पास इस टाइप की क्वेश्चन थी।
ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट देखें, ट्वेल्थ का सेकंड पार्ट, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x। बेटा मेथड अगर पता लग गया तो इसके बाद प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करेंगे टॉपिक अपने आप क्लियर होता रहेगा। x इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, x इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2x। x इंटू में साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 2x दिया, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ऐसा तो कुछ है नहीं, एक टर्म होती तो कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह की कोशिश करते। अब इसमें तो टर्म ही 3 दी हुई है, यहाँ 2 का प्रोडक्ट है, यहाँ 2 का प्रोडक्ट है, यहाँ के लिए टर्म, तो 2 जगह तो मुझे इसको बाई पार्ट यानी कि प्रोडक्ट टूल से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 2 जगह तो मैं इसको किस तरीके से डिफरेंशिएट करूँगा, प्रोडक्ट टूल से। यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स we get x as it is d by dx of sin inverse x whole square plus sin inverse x whole square d by dx of x प्रोडक्ट 2 प्लस का 2, ये वाला 2 ब्रैकेट स्टार्ट √1 माइनस एक्स स्क्वायर as it is d by dx of sin inverse x प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में जो 2x है उसका डेरिवेटिव हो गया 2, माइनस में जो 2x है इसका डेरिवेटिव कितना है -2, x का 1 हो जाएगा, -2 कांस्टेंट है। अगले स्टेप में डेरिवेटिव निकाल दो, एक्स एज इट इज पहले पावर फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स सारे का स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले पावर फॉर्मूला पावर बार एक पावरलेस, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर बार एक पावरलेस 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स सारे का स्क्वायर है। पावर फॉर्मूला कहीं भी अप्लाई होगा, अगर सबसे बाहर पावर है तो पावर फॉर्मूला पावर बार एक पावरलेस 2 बाहर आ गया, साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर किसकी थी साइन इनवर्स एक्स की, उसका डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव आ गया। ये दोनों टर्म इसके डेरिवेटिव आएगी प्लस साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव √1 माइनस एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव का मतलब है यहाँ पावर फॉर्मूला लगेगा, पावर 1/2 है, पावर 1/2 है तो पावर बाहर निकालो, 1/2 बाहर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 लेस -1/2 इनटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव -2x ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में -2। ठीक है, ये केस हमारे पास आ गया 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दोनों आपस में कैंसिल, 1 बचा, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल, क्या बचेगा ये माइनस और x साइन इनवर्स एक्स माइनस का x साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस का x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर -1/2 है, नीचे आके +1/2 पावर हो जाएगी और 1/2 के नाम का क्या आ गया स्क्वायर रूट और साथ में क्या दिया अलग से -2। एक स्टेप और आ जाएगा 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और माइनस का आ जाएगा 2x साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल माइनस 2x साइन इनवर्स एक्स से प्लस 2x साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। यहाँ 2 का प्रोडक्ट था, पहले मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, यहाँ भी 2 का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल फिर से अप्लाई किया मैंने, ठीक है। ये अकेला है, इसका डेरिवेटिव -2 होगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जो पावर 1/2 है इसका डेरिवेटिव, पहले पावर बाहर 1/2 बाहर एक पावर लेस -1/2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा -2x। अल्टीमेटली जब सोल्व करते हैं आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल जा रहा है साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 13th के पार्ट दिए हुए हैं। 13th जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, सेकेंड पार्ट tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला अप्लाई करके इनवर्स यहाँ tan का दिया हुआ है, इस सारे को मैं tan में चेंज कर सकता हूँ, अगर कर सकता हूँ tan में इस सारे को, ठीक है। tan इनवर्स इस सारे को अगर tan में चेंज कर सकते हैं तो हम कर दें चेंज। अगर कोई भी फॉर्मूला यूज करके tan में चेंज नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आगे सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर। इस सारे को मैं tan में चेंज नहीं कर पाऊंगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके, सीधा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, ये सारा का सारा x का काम करेगा tan इनवर्स बड़े फॉर्मूले के लिए 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x की जगह क्या था साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1/1 प्लस स्क्वायर ओपन कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, एजडी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स इनटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये भी 1 हो गया। ऊपर रहेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आ जाएगा 1 + 1 2 प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव है। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये चेंज हो सकता है tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स, tan इनवर्स इस साइन एक्स को ब्रेक कर लो, मतलब यहाँ जो साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स दिया हुआ है इसको tan में चेंज करना पॉसिबल है, मैं चेंज कर दूंगा। साइन एक्स की जगह मैंने ले लिया 2 साइन x/2 कोस x/2 साइन एक्स की जगह, और नीचे जो 1 प्लस कोस एक्स की जगह मैंने लिख लिया 2 कोस स्क्वायर x/2, ऊपर 2 साइन x/2 कोस x/2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कोस की कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर साइन x/2 नीचे कोस x/2 tan x/2 हो गया, tan इनवर्स से tan x/2, अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, लास्ट में बचा x/2। अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लास्ट में जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना होगा 1/2, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना होगा इसका 1/2। हम इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, अपने आप निकालेंगे। 14th का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कोट इनवर्स कोसेकेंट एक्स प्लस कोट एक्स,
कोट इनवर्स कोसेकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स। इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूंगा। अगर हो सकता है जिसका इनवर्स दिया हुआ है x से रिलेटेड कोई टर्म है तो x की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन लेके ये कोट में रिड्यूस हो जाएगी। टी रेशियो से रिलेटेड टर्म है तो टी रेशियो का कोई फॉर्मूला यूज करके इसमें चेंज हो जाएगा। कोट इनवर्स कोसेकेंट x को लिख लिया 1 अपॉन साइन एक्स, कोट x को लिख लिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोट इनवर्स एलसीएम साइन एक्स आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स की जगह आ गया 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कोस की कैंसिल, कोस अपॉन साइन, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो गया, क्या बचा लास्ट में एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा 1/2। ठीक है, एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, सेकंड और थर्ड। कोट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रूट के अंदर दिया हुआ है। कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। कोट इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इस सारे के सारे को मुझे या तो टेन में चेंज करना है कोट में। अगर ये कोट में चेंज हो गया तो कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो ही जाएगा। अगर ये टेन में चेंज हुआ तो मैं टेन को फिर से कोट में चेंज कर दूंगा, एंगल को 90 में से घटा के, और इस तरीके से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हमारी कैलकुलेशन को बिल्कुल ही आसान बनाएंगे, वो जरूरी है। कोट इनवर्स जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स इसकी जगह मैंने कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की जगह कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। कोट इनवर्स 1 माइनस कोस का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। बेटा देखो, अगर एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होती तो मैं चेक करता कि ये वाला जो एंगल आपके पास है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है इट इज इक्वल टू मोड एक्स नॉट इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू होती तो मैं चेक करता कि ये एक्चुअल में आपके पास बनेगा कोट इनवर्स टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका स्क्वायर रूट। कोट इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, इसका मॉडुलस लिखता मैं। अगर यहाँ मेरे पास x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती कि x 0 से 45 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस पाई बाई 4 से 0 के बीच में है, तो उस केस में मैं इस एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू निकालता कि ये एंगल कहाँ से कहाँ तक है। लेकिन इसमें जर्नल केस दिया हुआ है, जर्नल वैल्यू दी हुई है, तो हमेशा ये मान के चलें कि मेरा मकसद था यहाँ पर इसको किस में चेंज करना, कोट में, लेकिन ये तो 10 में चेंज हो गया। अब 10 ये सारा थीटा है, tan थीटा, एंगल को 90 में से घटा दो, 10 कोट में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कोट इनवर्स। ये जो 10 इसकी जगह में लिख लूंगा कोट पाई बाई 2 में से इसको माइनस करेंगे, माइनस का पाई बाई 4 और प्लस का x बाई 2, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 बच गया पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2, यानी कि ये सारा का सारा सोल्व होने के बाद ये बच गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो पाई बाई 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2। पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव है। इसी तरीके से आप इसमें जो इसका फोर्थ पार्ट tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, अंदाजा आपको लग गया होगा
कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो हमारी कैलकुलेशन को कितनी ज़्यादा किस लेवल तक आसान बना रहे हैं। टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ टेन इनवर्स दिया हुआ है, अंदर वाले को सारे को टेन में चेंज कर रहा हूँ। अब टेन के सारे फॉर्मूले तुरंत निकाल पाना चाहिए कि ये टेन की कौन से फॉर्मूले में चेंज हो सकता है। ऊपर नीचे कोस दिया हुआ है, अगर इसको ऊपर नीचे कोस एक्स से डिवाइड कर दें, ऊपर वन माइनस टेन एक्स और नीचे वन प्लस टेन एक्स, ऊपर वन माइनस टेन एक्स और नीचे वन प्लस टेन एक्स, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड कर दिया, टेन इनवर्स कोस से डिवाइड करूंगा तो कोस अपॉन कोस वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स। अगर आपको याद तो है कि टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स। ऊपर नीचे मैंने इसको कोस से डिवाइड किया, वन माइनस का टेन एक्स अपॉन में वन प्लस टेन एक्स। याद, ठीक है। अब इसके देखो फॉर्मूला टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स आ गया। टेन इनवर्स से टेन क्या हो गया, कैंसिल। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, क्या बचा लास्ट में, पाई बाई फोर माइनस एक्स। अब इस तरह नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट पाई बाई फोर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, माइनस। अभी नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है 15th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट, वाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू वन। इस गिवन y की हेल्प से मुझे ये रिजल्ट प्रूव करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई, इसके इक्वल आएगा वन के इक्वल। क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लूंगा। पहले हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, और उसके बाद इसमें डी वाई बाई डी एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, अपने आप ये बना जाएगा सो होने के बाद। dy by dx will be differentiating with respect to x, x के with respect में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन टू u by v, नीचे वाला फंक्शन है जो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू, और इस सारे के अपॉन में आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। मैंने क्वेश्चन टूल अप्लाई किया, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला एज इट इज, और उसके बाद वन माइनस एक्स स्क्वायर का जो रूट है इसका रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू का डेरिवेटिव वन बाई टू एज इट इज, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाई टू का डेरिवेटिव, पावर बाहर एक पावर लेस माइनस वन बाई टू इंटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस टू एक्स आ गया, और इस सारे के अपॉन में फिर से आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। इस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा केवल वन। इस टू से ये टू कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस ये रहा और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर एक्स है ये एक्स, साथ में साइन इनवर्स एक्स, एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स,
ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 थी, वो नीचे आके √1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। और इस सारे के अपॉन में इसके अपॉन में क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो मैंने बाहर ले लिया 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास dy/dx की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई dy/dx। अब जो रिजल्ट प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं। दो तरीके यहाँ से आगे, दो ऑप्शन है। क्या क्या है दो ऑप्शन, वो देखें, दोनों में डिस्कस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dy/dx माइनस xy, इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx की वैल्यू आ गई dy/dx, ये है dy/dx 1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, सारा का सारा dy/dx है 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर था, इसके साथ dy/dx की वैल्यू पुट कर दी सारी, माइनस का x इंटू में y, व्हाट इज y, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। मैंने एक तो y की वैल्यू पुट की, एक dy/dx की वैल्यू पुट की। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 1 बचा, 1 प्लस का है x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और माइनस का x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये वाली जो टर्म उस टर्म से कैंसिल, क्या बच गया लास्ट में, 1 बच गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट की तो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था, इसमें आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहीं से इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dy/dx विल बी, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dy/dx। अगली तरफ क्या बच रहा है, अगली तरफ 1 प्लस का x, ये सारा का सारा y है, यहां से ये सारा का सारा क्या है, y, तो क्या बच गया 1 प्लस एक्स। मतलब ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर में इधर ले आया, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx, जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें। अब ये जो प्लस का एक्स वाई वो लेफ्ट में आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dy/dx। इधर जो प्लस का एक्स वाई है लेफ्ट में आके माइनस का एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, 1। यही मुझे प्रूव करना कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx माइनस एक्स वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो दोनों रास्ते हैं यहाँ से आगे। यहाँ जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया तो या तो सीधा इसको इधर ले आओ, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx, इधर बचेगा 1 प्लस में x इंटू x के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई है वो सारा का सारा y है। तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू 1 प्लस एक्स वाई होगी, प्लस एक्स वाई को लेफ्ट में ले आओ, माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, 1। ठीक है, ये आपके पास मिलेगा। दूसरा मेथड ये, dy/dx की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू पुट की, सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन ले सकते हो आप। y इक्वल टू दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। देन हमें प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dy/dx इक्वल टू 2 हमें प्रूव करना है। x की जगह मैंने tan थीटा पुट कर लिया, x की जगह क्या पुट किया, tan थीटा। बेनिफिट क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई साइन इनवर्स, और ये sin 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू वापस जरूर पुट करनी है। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ गया भाई। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो एचडीज है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये केस हमारे पास। इसके बाद 16th के जो पार्ट्स हैं उन सब में सब्स्टिट्यूशन लेना है। सब में सब्स्टिट्यूशन मैं बता रहा हूँ एक बार। 16th के फर्स्ट पार्ट में x की जगह tan थीटा, अगर फॉर्मूले याद हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके मैं सारे के सारे पार्ट निकाल लूंगा इसके अंदर। 16 के 6 पार्ट। फर्स्ट में x की जगह tan थीटा, सेकंड में x की जगह tan थीटा, थर्ड में x की जगह sin थीटा, क्वेश्चन नंबर 16 के जो पार्ट है कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, एक पार्ट इसमें कोस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इनवर्स कोस का दिया हुआ है यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको डिफरेंशिएट करना है। अब कोस वाले जो फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे आपके दिमाग में आने चाहिए। कोस वाले फॉर्मूले, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कोस का, x की जगह क्या पुट करूं मैं ताकि कोस का कोई फॉर्मूला बन जाए। तो आपको आंसर मिलेगा x की जगह साइन थीटा रखेंगे, कोस 2 थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये मुझे यूज करना है इसके अंदर। अब देखो इसमें से ये जो है ना 1 माइनस 2x स्क्वायर वो इस फॉर्म में जाता दिखाई दे रहा मेरे को, यानी कि x की जगह अगर साइन थीटा पुट कर लिया जाए तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। वही कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, क्या बचा लास्ट में 2 थीटा बचा। क्या बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू वापिस 2, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव है वो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें 16, 17, 18, 19, 20 लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप ट्राई करेंगे इस एक्सरसाइज की, और 5.6 जो एक्सरसाइज है वो कल दोपहर तक हर हालत में कंप्लीट हो जाए आपकी। 5.6 जो एक्सरसाइज है वो हर हालत में कल कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, हर बच्चे की। फेयर नोटबुक हर बच्चा अपने अपडेट रखेगा, ध्यान रखना। एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल लगे कि भैया एग्जाम्पल समझ नहीं है, ऐसी कोई बात है तो मेरे को बताओगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको हर हालत में निकालना है। अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे को जरूर बताओगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।